हेलो। वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों, मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है अब आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर जीके के 300% डिस्कस करूँगा। हाँ, आप सबने सही सुना है, आज वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर जीके के 300% डिस्कस करूँगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है, यह तुम्हारी रिवीजन क्लास है। मैं फटाफट आपके साथ 300 क्वेश्चन क्विज की फॉर्म में डिस्कस करता चलूंगा। और आइए आज की क्लास आपका शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सब बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। फाइन। और हाँ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 300 में से कितने प्रश्न सही हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। फाइन, ये देखो आंसर भी गिवन है। मैं आपको आंसर बताने के लिए सिर्फ इतना ही समय दे सकता हूँ क्योंकि आपको पता है इसके अंदर हमने 300 क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करने हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं डैश कहलाता है। अब बात बताओ कि जो एक्सेसरीज होती हैं वो निम्न में से जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, पोर्ट। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ईथरनेट डैश से संबंधित है। अब बात बताओ जो ईथरनेट है वो निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैन से। और सारे बच्चे मुझे WAN की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स। जैसा आप सभी को पता है, अब हमारी टीम अनअकैडमी के साथ जुड़ चुकी है और अनअकैडमी लेकर आया है AS/SSC स्टेनोग्राफर इंग्लिश मॉक टेस्ट। स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो कि है बिल्कुल फ्री। आपको डेट याद रखनी है 26 नवंबर। 26 नवंबर को रात को 8 बजे होगा फाइनल मॉक टेस्ट और जिसका एनालिसिस कराएंगे रानी सिंह मैम 27 नवंबर को शाम को 5:30 बजे। राइट, तो ये आपको टाइम और डेट ध्यान से याद रखनी है। और एनालिसिस क्लास जो है वो भी बिल्कुल फ्री होगी, तो देर किस बात की, अभी एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को दीजिए नई दिशा। लेट्स क्रैक इट। पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ, कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ड की को डैश की कुंजियाँ कहते हैं। निम्न में से कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ड को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अल्फा न्यूमेरिक। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? अब बताओ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टच स्क्रीन। इसके अलावा प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रोसेसर के प्रमुख भाग कौन से हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि डैश ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। निम्न में से किसके द्वारा बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन जी कैमी के द्वारा बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन इंटरनेट एक्सप्लोरर है? फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम या सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये सारी लैंग्वेज आपके सामने गिवन है, आपने मुझे बताना है निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ये तीनों की तीनों पर्ल, जावा और फोक्स प्रो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 था आपके सामने, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? फाइल एडजस्टमेंट का, फाइल रीडिंग या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दोबारा टाइप हो गया, आपने कोई चिंता नहीं करनी। आप मुझे सिर्फ इन दोनों से बता दो कि स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? सर्वर, प्रिंटर, मॉनिटर या सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को निम्न में से क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के पीछे जो प्रिंटेड लाइनें कुछ बनी होती हैं ब्लैक कलर की, आप मुझे बताओ उनको क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार कोड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट है? और कोड, फेसबुक, गूगल प्लस या सभी? निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 था आपके सामने, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हाई लेवल डिवाइस या छोटी डिवाइस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माउस एक प्रकार का है। अब मैं बताओ कि माउस के निम्न में से कौन कौन प्रकार के हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, एक ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ठीक है। ये दोनों के दोनों माउस के प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको पता है इसके अंदर मैं आपके साथ 300% डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं आपके साथ फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करता चाह रहा हूँ। कंप्यूटर सिस्टम किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करता है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या उपरोक्त सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीबोर्ड से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? कीबोर्ड, माउस, डाटा केबल या मॉनिटर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीबोर्ड। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, दोनों को या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों को। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है? कंप्यूटर में सेव करके की जाती है, प्रिंटर पर प्रिंट करके की जाती है, इंटरनेट पर अपलोड करके की जाती है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंटर पर प्रिंट करके डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टर को इरेज कर देगी? डिलीट कुंजी, बैक स्पेस कुंजी, स्पेस कुंजी या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिलीट कुंजी। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? अब मैं बताओ, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फाइन। चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स या डीवीडी? नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पैच को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, इमरजेंसी फिक्स, रूटीन फिक्स, क्रिटिकल फिक्स या कोई नहीं? पैच को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसी भी स्पाइरल मॉडल का कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है? क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा फेज या भाग किसी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में नहीं होता? कोडिंग, डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन या इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेसिफिकेशन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसी प्रोसेस को एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन या डिस्क में कॉपी करके दूसरी प्रोसेस के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? स्वैपिंग, डेडलॉक, डिमांड पेजिंग या कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वैपिंग। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर डैश काम के लिए बना था? खेल के लिए बना था, बैंक के लिए, शेयर बाजार या पुस्तक प्रकाशन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेल के लिए। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो क्या कहलाता है? डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डीएचसीपी डैश है? ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक हाइपर कंट्रोल प्रोटोकॉल या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ओएसआई नेटवर्क मॉडल में डैश भाग होते हैं? 5, 8, 7 या 1? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7।
और अगला प्रश्न आ गया दोस्तों आपके सामने, कोल्ड बूटिंग के लिए निम्न में से किस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है? सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, प्रोग्राम डिस्क या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम डिस्क का। बस अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करो। वेबसाइट का एड्रेस डैश कहलाता है? यूज़र आईडी, यूआरएल, टाइम स्टैम्प या कोई नहीं? वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूआरएल। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, माइक्रो प्रोसेसर की डैश पीढ़ी है? इसकी कितनी पीढ़ी हैं? 4, 5, 6 या 3? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर की चौथी पीढ़ी कितने बीट पर आधारित थी? 16, 32, 64 या 128? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, एनेट डैश है? विश्व का पहला वैन, एशिया का पहला वैन, भारत का पहला वैन या विश्व का पहला लैन? एनेट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम डिवाइस का टूल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम डिवाइस का टूल नहीं है? आपने मुझे नहीं बताना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किसका प्रयोग करते हेतु वेब पेज का कोड लिखा जाता है? निम्न में से किस लैंग्वेज या निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज का कोड लिखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडम जैसी भारी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडम जैसी भारी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिफेरल्स। फाइन। ये देखो आप आंसर भी गिवन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश कोड जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करता है? निम्न में से ऐसा कौन सा कोड है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पासवर्ड। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, कंप्यूटर के लिए निम्न में से प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड या मॉनिटर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉनिटर। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, निम्न में से एक मेन्यू के अंदर किसकी सूची होती है? कमांड, डाटा, रिपोर्ट या कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमांड की। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, निम्न में से वह कंप्यूटर कौन सा है जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसका निर्माण जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उससे पहले हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, निम्न में से वह कौन सी जानकारी आपके कंप्यूटर पर बदल नहीं सकते? रैम, रोम, ERM या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 46 था आपके सामने, लेजर प्रिंटर डैश है? ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने कि रिग्रेशन टेस्टिंग डैश से संबंधित है? जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है वो निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंटेनेंस टेस्टिंग से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस डाटाबेस ऑब्जेक्ट को ट्रिगर की प्राथमिकता दी जाती है? टेबल, व्यूए, कॉलम या डोमेन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलम को। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, निम्न में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट है? निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक संचय यूनिट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, ये तीनों की तीनों। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, निम्न में से किसी कमांड द्वारा जो लॉक लगाया जाता है डैश कहलाता है? अब मैं बताओ कि किसी भी कमांड के द्वारा जो लॉक लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है डैश कहलाता है? अब मान बताओ कि एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है क्या कहलाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइड एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में CPU जिस प्रोग्राम और डाटा पर काम कर रहा है वह किस मेमोरी में जाता है? ये आपकी रिवीजन क्लास है और मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बेसिक कंप्यूटर भाषा किस वर्ष विकसित की गई थी? 1960, 1964, 1970 या 1975? ये किस वर्ष विकसित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
कंप्यूटर प्रणाली में संकलन है क्या? सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों आपके सामने। डिस्क ट्रैक का पुनः निर्माण करने हेतु किस कमांड का इस्तेमाल निम्न में से किया जाता है? Ctrl+O, फॉर्मेट, Ctrl+D या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेट। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा लागत या बिट के मामले में सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस है? अब बताओ इनमें से यानी निम्न में से कौन सा लागत या बिट के मामले में सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्पैक्ट डिस्क। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने। एक कंप्यूटर में निम्न में से कौन एकल बाइनरी बिट को संग्रह करने में सक्षम है? निम्न में से कौन एक कंप्यूटर में एकल बाइनरी बिट को संग्रह करने में सक्षम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लिप फ्लॉप। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की एक कौन सी परत होती है? मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन OSI मॉडल की तीसरी परत है? OSI मॉडल की तीसरी परत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? 3, 4, 5 या 7? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। नेक्स्ट प्रश्न आ गया दोस्तों आपके सामने, OSI मॉडल की 7वीं लेयर कौन सी है? अब आप मुझे 7वीं लेयर बताओ OSI मॉडल की कौन सी है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में निम्न में से कौन बदल देता है? ऑप्शन गिवन है, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में कौन बदल देता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने हेतु एक निम्न में से किस नामक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा माइनिंग। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक डाटा है जैसे जिसे महत्वपूर्ण तरीके से संगठित या प्रदर्शित किया गया है? सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? मुंबई, पुणे, दिल्ली या चेन्नई? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने यानी क्वेश्चन नंबर 66, और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जो अपनी विशेषता का उपयोग अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंचकर अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने के नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, क्या कहलाता है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑप्शन को पढ़ना, आप मुझे इसका आंसर शायद बच्चे सही देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैकर। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? अब आप बताओ कि जो कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा था वो निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है? इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SMTP। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि 192.161.121.100 यानी 100 किस श्रेणी का उदाहरण है? क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी या क्लास ए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लास सी का। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, दिए गए नियमों या परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? सिंटैक्स, एक बाइट, एक सेट या मैक्रो? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंटैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, 1 गीगाबाइट इनमें से डैश को छोड़कर बाकी सबके बराबर है। अब आप बताओ कि जो 1 गीगाबाइट होती है वो निम्न में से किसको छोड़कर बाकी सबके बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिलियन बाइट्स को छोड़कर। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या है? अब सारे बच्चे आपके पास ऑप्शन गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे TCP का फुल फॉर्म यानी TCP का पूरा नाम बताओ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है।
और नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडसर्फ ने। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या स्टाई शीट लैंग्वेज? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमांड लैंग्वेज। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों आपके सामने, प्रोसेस डाटा को डैश के रूप में जाना जाता है। अब आप बताओ कि जो प्रोसेस डाटा होता है उसको निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? डेटा, जानकारी, ज्ञान या विश्लेषण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकारी के। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। जो एक सिंटैक्स एरर होता है उसको निम्न में से किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट के। फाइन। आपको पता है इसके अंदर मैं आपके साथ 300 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको आंसर बताने के लिए ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। और आपकी रिवीजन क्लास है, मुझे आशा है कि आप इसी समय में इसके आंसर दे रहे होगे। डीएनएस एक नेटवर्क शब्द है जिसका संदर्भ डैश से होता है। सारे बच्चे मुझे डीएनएस की फुल फॉर्म बताएंगे। डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विसेज, डिस्क नंबरिंग सर्विसेज या डेटा नंबर सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोमेन नेम सिस्टम। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? अब आप बताओ, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसक्यूएल का। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों आपके सामने, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या एप्पल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने, कंप्यूटर इनमें से किसके साथ विशेष रूप से काम करके डाटा को जानकारी में बदलता है? करैक्टर के साथ, वर्ड, नंबर या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों आपके सामने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निम्न में से उदाहरण कौन से हैं? अब सारे बच्चे मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताएंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 82 है आपके सामने, सीपीयू और मेमोरी निम्न में से कहाँ स्थित होते हैं? स्टोरेज डिवाइस में, आउटपुट में, मदरबोर्ड या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदरबोर्ड में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इनमें से किसके द्वारा ब्लूरे टेक्नोलॉजी विकसित की गई है? आईबीएम, आईआईएम, सोनी या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस सबने सुना है, लेकिन आप मुझे बताओ कंप्यूटर वायरस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का क्या कार्य है? कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर के कार्य को शुरू करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का कार्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर के कार्य को शुरू करना। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 86 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है? निम्न में से कौन सा एक शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसी कोई भाषा है ही नहीं। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 87 है आपके सामने, निम्न में से कौन एक फ़ॉन्ट का प्रकार है? बॉन्ड, कॉमिक सॉन्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 88 है आपके सामने, कंप्यूटर डाटा को कई तरीकों से मैनिपुलेट करता है, इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? आपको पता है कंप्यूटर डाटा को कई तरीकों से मैनिपुलेट करता है और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग। आपको पता है आपके पेपर की डेट बहुत नज़दीक है, इसलिए मुझे आशा है कि सारे बच्चे इन सब के आंसर जरूर देते जा रहे होंगे और आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है। डाटा प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर निम्न में से क्या अप्लाई करता है? रूल्स, प्रोसीजर्स की या इनमें से कोई नहीं? ये अप्लाई करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसीजर। फाइन यानी प्रोसीजर्स। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने, वेब पेज डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं? पेज, साइट, हब या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइट। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों आपके सामने,
निम्न में से कौन कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका बताता है? उपयोगिता, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? आईएसपी की फुल फॉर्म सबको पता चलेगी, इंटरनेट सेवा प्रदाता। आपने बताना है कौन नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सॉफ्टवेयर पैकेज के एक भाग के रूप में कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाले कार्यक्रम को वर्गीकृत किया गया है। पुस्तकालय कार्यक्रम, कार्यक्रम पुस्तकालय, निर्देशिका पुस्तकालय या सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पुस्तकालय कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत होती है? ब्राउजर की, इंटरनेट की, टेक्स्ट एडिटर की या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्स्ट एडिटर की, फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने, एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए शीट टैब को क्लिक करते समय निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए? शिफ्ट का, ओल्ट का, कंट्रोल का, सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, शिफ्ट का, फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? निम्न में से ऐसी कौन सी फाइल है जो ईमेल से तो जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटैचमेंट, फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने, बाइनरी पद्धति में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। 01, 05, 19 या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 98 है आपके सामने, निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? निम्न में से कौन सी कंपनी विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इप्सन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 99 है आपके सामने, निम्न में से किसे दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है? इनमें से ऐसा कौन है जिसे दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडा लवलेस को। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 100 है आपके सामने, देखो 100 क्वेश्चन पे हम फटाफट पहुंच गए हैं। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा जरूर शेयर कर ली होगी और आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? स्पैम, बस, बग या सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, स्पैम, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 आ गया आपके सामने, आईसी चिप का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, टीमन असली ने, एडा लवलेस ने या जैक किबली ने? आईसी चिप का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैक किबली ने, फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों आपके सामने, आईसी चिप का प्रयोग निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किए जाने लगा था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, तीसरी पीढ़ी के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है? HTML, DD, DTD या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, HTML का। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक शब्द स्कैनर से संबंधित है? ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शनों को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 105 है यानी 105 है आपके सामने, MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अब आप बताओ कि अगर आपको MS एक्सेल में नेक्स्ट सीट यानी अगली सीट पर जाना है तो आप निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस पेज अप का। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने, MS एक्सेल में पिछली सीट पर जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? वो आगे पे जाना था तो आप उस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे, अगर आपको पिछली सीट पर जाना है तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 107 है आपके सामने, निम्न में से MS वर्ड में पेज को न्यूनतम और अधिकतम जूम करने का सही विकल्प कौन सा है? यानी अब हम MS वर्ड में जो पेज होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम जूम बताओ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 और 500, मिनिमम 10, मैक्सिमम 500। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 108 है आपके सामने, निम्न में से MS एक्सेल में पेज को न्यूनतम और अधिकतम जूम करने का सही विकल्प कौन सा है? अब मुझे MS एक्सेल का बताओ। 10 और 1000,
15 और 100, 10 और 150 या 10 और 400। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 और 400। ठीक है, आपने दोनों कन्फ्यूजन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब आप बताओ इनमें से ऐसा कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपने मुझे नहीं बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, इसके अलावा तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 110 है दोस्तों आपके सामने, CD रोम की कुल फॉर्म क्या है। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि CD रोम की फुल फॉर्म क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आपने मुझे इसके अंदर CD रोम की बतानी है। कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी CD रोम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इनमें से पेन ड्राइव क्या है। जो एक पेन ड्राइव होती है वो क्या है, मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कंप्यूटर में लिखने की मेमोरी है, ये इनमें से कोई नहीं। पेन ड्राइव क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, जॉन जी कैमनी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा को किस वर्ष विकसित किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा को जॉन जी कैमनी ने विकसित किया था, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इन्होंने किस वर्ष विकसित किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि जब कंप्यूटर में कोई भी एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो वह प्रोग्राम किस महीने में जुड़ जाता है, यानी वह प्रोग्राम किस मेन्यू में जुड़ जाता है। गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे आएगा मेन्यू, किसी ने कोई चिंता नहीं करनी है। स्क्रीन प्रोग्राम में, ऑल प्रोग्राम में, डेस्कटॉप प्रोग्राम में या सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑल प्रोग्राम में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 114 है आपके सामने, पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था। अब आप बताओ कि जो फर्स्ट ईमेल भेजा गया था वो निम्न में से किस वर्ष भेजा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, हैशटैग चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया था। जो आप ईमेल में सबसे ज़्यादा यूज़ इस चिन्ह का करते हो, इस चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में। तो नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का किस वर्ष आविष्कार किया था। इस इंजन का आविष्कार किसने किया था, वो चार्ल्स बेबेज ने किया था 1870, 1923, 1822 या 1875 में। इस किस वर्ष में इसका आविष्कार किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1822 में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 117 दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अब सारे बच्चे मुझे एनालिटिकल इंजन का बताओ कि निम्न में से किसने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, दोनों इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वॉकी टॉकी निम्न में से किस संचार चैनल का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या डबल डुप्लेक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स का। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों आपके सामने, टेलीफोन पर बातचीत करना निम्न में से किस डुप्लेक्स का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या डबल डुप्लेक्स, ये किसका उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुल डुप्लेक्स का। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी पूछती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, MS एक्सेल में सबसे छोटी रेंज कौन सी होती है। सीट, पेज, सेल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 121 है आपके सामने, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को क्या कहते हैं। ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, कंपाइलर सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों आपके सामने, सिस्टम लोड करने या चालू होने के बाद निम्न लोडर में से कौन निष्पादित होता है। अब हम बताओ जो सिस्टम लोड करने या चालू करने के बाद निम्न में से कौन से लोडर में कौन निष्पादित होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बूटस्ट्रैप लोडर। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 123 है आपके सामने, HDD की फुल फॉर्म क्या है। हाइपर हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हीलियम डिस्क ड्राइव, ये इनमें से कोई नहीं। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन बी हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 124 है आपके सामने, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब आप बताओ आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को ही। फाइन, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूरा रखा है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 125 है आपके सामने, संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का असंक्षिप्त रूप क्या है। देखो क्वेश्चन को घुमा रखा है, बच्चा पढ़ेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाए कि ये क्या पूछ रखा है। सिंपली ये पूछ रखा है कि FTP की फुल फॉर्म क्या है। फाइनल ट्रांसफर पोजीशन, फाइल ट्रांसफर पोजीशन, फाइल ट्रांसफर
पॉकेट या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग होता है? डेसिमल का, बाइनरी प्रणाली, ऑक्टल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनरी प्रणाली का। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों आपके सामने, डगलस एंग्लोबर्ट ने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किस वर्ष किया था? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? वो डगलस एंग्लोबर्ट ने किया था। इसने किस वर्ष में किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1960 में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 128 है आपके सामने, निम्न में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड में, टेलीफोन में, माउस में या स्पीकर में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से किस विद्वान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ओनली जॉन, जॉन मैकार्थी या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी को। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों आपके सामने, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में समानता कितनी कुंजियाँ होती हैं? जो आधुनिक कंप्यूटर होता है उसके कीबोर्ड में समानता कितनी कुंजियाँ होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 104 कुंजियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि क्वर्टी कीबोर्ड का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? जो आजकल हम जो कीबोर्ड यूज़ किए जाते हैं वो क्वर्टी के होते हैं। आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं QWERTY, फर्स्ट लाइन में ऐसे लिखा होता है, तो इसलिए इनको क्वर्टी कहा जाता है। और यही कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 132 है आपके सामने, स्प्रेडशीट फाइलें निम्न में से किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं? .html, .doc, .xls या .lcx? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .xls। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 133 है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर ENIC की फुल फॉर्म सारे बच्चे याद रखेंगे का निर्माण JP एक्टर और जॉन मैचुली द्वारा किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 यानी 1946 1946 में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मल्लमपुरम, त्रिवेंद्रपुरम, अन्नापुरम या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्लापुरम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि BIOS की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन गिवन है, BIOS की सारे बच्चे मुझे फुल फॉर्म बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्न में से किस में मापी जाती है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्न में से किस में मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MIPS में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 137 है आपके सामने, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर, MICS, बारकोड या MICR? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MICR का। और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में MICR की फुल फॉर्म बताएंगे। मुझे आशा है कि आपको MICS की फुल फॉर्म जरूर पता होगी। मैं आपसे बहुत बार क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछता हूँ और कुछ बच्चे आंसर देते हैं, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एंड्रॉयड के विकास के लिए कौन सी आधिकारिक भाषा है? कोबोल, फोर्ट्रेन, जावा या बेसिक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावा। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 139 है आपके सामने, MS एक्सेल को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? अब सारे बच्चे मुझे MS एक्सेल का अन्य नाम बताएंगे कि इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 140 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक बस नहीं है? अब बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक बस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर बस। इसके अलावा एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, ये तीनों की तीनों बस है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 141 है आपके सामने, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब से हुआ था? 1990 से, 1995 से, 1959 से या 1970 से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था। यह आपने स्पेसिफिक डेट जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 142 है आपके सामने, इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली पहली निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? BSNL, सत्यम इंफोवे,
इन्फोवे, ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यम इन्फोवे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? अगर निजी कंपनी पूछी जाए पहली तो आपको वो ऑप्शन टिक करना होगा। अगर ये पूछा जाए कि पहली कंपनी कौन सी है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीएसएनएल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपने कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसी कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब बताओ, अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है और यूजर के बीच में एक संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यूजर इंटरफेस कितने प्रकार का होता है? 4, 3, 2 या 6? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? आप भी बहुत बार कोई भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करते होगे जो बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लेकिन आप बताओ कि इस शॉर्टकट की इनमें में से कौन सी शॉर्टकट की होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F2। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 447 आपके सामने, गूगल द्वारा प्रस्तुत ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? अब बताओ निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा प्रस्तुत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 148 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है? अनडिलीट, रिसाइकिल बिन, रिस्टोर, ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर आपको MS वर्ड पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+M। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने। देखो हम हाफ क्वेश्चन पे पहुंच गए। मुझे आशा है कि आप सारे बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो। अगर अभी भी किसी बच्चे ने इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं किया तो आप इस वीडियो को पहले अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करो। MS पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+P या Ctrl+D? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+N का। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 151 है आपके सामने, कंप्यूटर कार्य करने के लिए रोमन अक्षरों हेतु निर्मित कोड को क्या नाम दिया गया है? उसकी कोड, इसकी कोड, आज की कोड या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आज की कोड। ठीक है, और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और कल भी मैं आपके साथ पूरे 300 प्रश्न कंप्यूटर के डिस्कस करूंगा, बस आप इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करना। प्रथम व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1990 में, 1998 में, 1997 या 1995? इसका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1997 को, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रथम व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर प्रस्तुत किया गया था। इसके सामने निम्न में से कंप्यूटर के 2 भाग कौन से हैं जो आवश्यक रूप से उपस्थित होने चाहिए? अब बताओ इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर का 2 भाग हैं जो आवश्यक रूप से अवस्थित होने चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लोड स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? 5000, 1000, 10,000 या 500? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 यानी 10 करोड़। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की क्रिया संपन्न करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट कोड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोग्राम WAP की फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोग्राम निम्न में से किस में उपयोग किया जाता है? ये किस में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से T3 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर, विश्व का सबसे बड़ा टीवी, विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर, ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से मोजाइक क्या है? आप बताओ कि जो मोजाइक है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक प्रोग्राम, मोजाइक एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इंटरनेट को इंटरनेट में निम्न में से किससे जोड़ा जाता है? अगर आपको एक इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ना है तो आपको निम्न में से किससे जोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्स्ट्रा नेट से। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा नेट है और एक एक्स्ट्रा नेट है। देखो ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
सिंगल चिप को निम्न में से और क्या कहते हैं? मुझे सारे बच्चे अब सिंगल चिप का अन्य नाम बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से मेमोरी एक क्या है? कंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांसलेटर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मेमोरी को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? अब आप बताओ, जो मेमोरी होती है उसको अन्य किस नाम से पुकारते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से मेमोरी सेल क्या है? अब आप बताओ, एक मेमोरी सेल होती है वो क्या है? एक सीट, एक बैटरी, मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई है या उपरोक्त सभी? मेमोरी सेल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग निम्न में से किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? चतुर्थी, प्रथम, दूसरी या इनमें से कोई नहीं। इसका प्रयोग चतुर्थी पीढ़ी से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कितनी प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी प्राथमिक इकाई नहीं है? अब आ जाता है, 5 कंप्यूटर की प्राथमिक इकाई है और निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक इकाई नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्रामिंग। फाइन। देखो 3 के नाम आपको मैंने बता दिए, 2 के नाम सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? माउस, कीबोर्ड, स्पीकर या कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनेट से कंप्यूटर को निम्न में से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर तो फटाफट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये आपकी रिवीजन क्लास है, मैं आपको दोबारा बता दूं और इसके अंदर मैं आपके साथ 300 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं आपके साथ फटाफट एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 170 आपके सामने, फ्लॉपी डिस्क की परिक्रमण गति कितनी होती है? अब मैं बताओ कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है, यानी जो फ्लॉपी डिस्क है, उसकी कितनी परिक्रमण गति होती है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 से 300 आरपीएम। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न देखो, इससे रिलेटेड है, आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है? पेपर में बन सकता है, वो क्वेश्चन नहीं बना तो ये बन सकता है कि आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटेशन पर मिनट। ये आरपीएम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ब्राउज़र अनुप्रयोगों को समझने के लिए डैश को डिज़ाइन किया गया ताकि टेक्स्ट, इमेज आदि को डिस्प्ले किया जा सके? HTML, हाइपरलिंक, कंप्यूटर्स या वर्ल्ड वाइड वेब? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है HTML का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, HTML के डैश में वे सभी विषय शामिल होते हैं जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब बताओ, HTML के निम्न में से किस कहाँ पे सभी विषय शामिल होते हैं जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेज का मुख्य भाग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबलों और डैश द्वारा जुड़ा होता है? ईमेल के द्वारा, ई पुस्तक के द्वारा, पब्लिक टेलीफोन बूथ या ग्रह द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि डैश वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है? ई पुस्तक, इंटरनेट, उपग्रह, पब्लिक टेलीफोन बूथ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 176 था आपके सामने, मोटे तौर पर स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ क्या है? ये विदेशी मुद्रा, इंटरनेट बैंकिंग, US डॉलर या ट्रैवलर्स चेक? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे आशा है कि इसका आंसर से बच्चे सही देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 177 आपके सामने, आज डैश को एक निजी उपसाधन के रूप में देखा जाता है, पोर्टेबल, शक्तिशाली और चलने में आसान है? ईमेल को, ई बिजनेस को, ई कंटेंट या कंप्यूटर्स को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर्स को। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 178 आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सिलाई और जिल्दबंदी के लिए एक और छोड़ी गई जगह होती है? पोर्ट्रेट, गटर, लैंडस्केप या कॉलम? वो कौन सी जगह होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 179 है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश एक स्थिति होती है जो हम किसी पृष्ठ पर पाठ्य को स्थापित और संरेखित करने के लिए निर्धारित करते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार, व्यू बटन्स, फॉर्मेटिंग टूल बार या टैब स्टॉप? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टैब स्टॉप। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 180 आपके सामने, फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध कराता है तथा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग टूल बार। फाइन।
और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 181 है आपके सामने, प्राथमिक मेमोरी के दो भाग कौन से होते हैं? प्राथमिक मेमोरी के दो भाग होते हैं और वो कौन से दो भाग होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम और रोम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक कंप्यूटर उपकरण जिससे हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ड रीडर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कार्ड रीडर निम्न में से क्या है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एक यंत्र या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 184 है आपके सामने, निम्न में से किस डिस्क की सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता होती है? डीवीडी, वीसीडी, सीडी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डीवीडी की। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 185 है आपके सामने, निम्न में से डोस की आंतरिक कमांड कौन सी है? अब मैं बताओ डोस की आंतरिक कमांड कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्स कॉपी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से डोस की बाहरी कमांड कौन सी है? आंतरिक मैंने बता दी और बाहरी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट। ये क्वेश्चन भी एसएससी बार बार रिपीट करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी फंक्शन की जो रिफ्रेश करती है? F1, F2, F5 या F7? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F5। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 188 आपके सामने, निम्न में से पांडा क्या है? अब आप बताओ कि पांडा क्या है, वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक वायरस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोड कितने भिन्न भिन्न करैक्टर की कोडिंग कर सकते हैं? अब आप मुझे बताओ कि जो कोड होते हैं वो कितने भिन्न भिन्न करैक्टर की कोडिंग कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 256 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, GUI की फुल फॉर्म क्या है? अब सारे बच्चे मुझे GUI की फुल फॉर्म बताएंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से MS DOS क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, MICR से क्या तात्पर्य है? देखो अब सारे बच्चे मुझे MICR की फुल फॉर्म बताएंगे और मुझे आशा है कि इसका आंसर से बच्चे सही देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेट इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये तो मैं आपसे बहुत बार पूछ चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया आकार का कंप्यूटर, सबसे छोटे आकार का कंप्यूटर, सबसे बड़े आकार का कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़े आकार का कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, परम सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा बनाया गया प्रथम कंप्यूटर है? अब आप बताओ परम सुपर कंप्यूटर किस देश का प्रथम सुपर कंप्यूटर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का। ठीक है, ये तो आपको जरूर पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, स्थायी इकाई को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रलोग निम्न में से किस पीढ़ी की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रथम, दूसरी, पांचवी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 197 है आपके सामने, वॉन न्यूमैन ने किस प्रोग्राम का प्रतिपादित किया था? अब हम बताओ कि जो वॉन न्यूमैन था उसने निम्न में से किस प्रोग्राम को प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टोरेज प्रोग्राम का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, लोटस में स्क्रीन डिस्प्ले को क्या कहा जाता है? स्क्रीन, विंडो, इमेज या सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडो। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है? उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोर्स प्रोग्राम। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 200 आपके सामने कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलमों और 37 पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है? टैब, सारणियाँ, पंक्तियाँ या कॉलम? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारणियाँ। फाइन। देखो हम 200 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अब मात्र 100 क्वेश्चन ही रह गए हैं। MS एक्सेल में डैश डेटा को वर्कशीट में देखने के आकर्षक फॉर्मेट में प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है जो कि डाटा के विश्लेषण और तुलना में सहायता करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ट। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 202 आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश व्यू हमें हमारा प्रलेख ऐसा दिखाता है जैसा वह किसी वेब ब्राउज़र में दिखाई देगा, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब लेआउट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश का उपयोग पैराग्राफ की पंक्तियों के बीच अंतराल का निर्णय कराता है। कौन पैराग्राफ की पंक्तियों के बीच अंतराल का निर्णय कराता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, MS एक्सेल डैश का अभिन्न अंग है। ये किसका अभिन्न अंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MS ऑफिस का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों या कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। किसे? मेन्यू का, स्टैंडर्ड टूल बार, टेबल मेन्यू या ड्राइंग टूल बार का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल मेन्यू का। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 206 आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश का आशय उस रूप से है जैसा हमारे पाठ्य दिखाई देगा। इंसर्टिंग, फॉर्मेटिंग, कटिंग या पेस्टिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश लेआउट में केवल शीर्ष दिखाई देते हैं तथा पाठ्य उनके नीचे छिप जाते हैं। वेब के, आउटलाइन, रीडिंग या प्रिंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटलाइन। जिन बच्चों ने भी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा उन सब ने इसका आंसर सही दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटस बार। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 209 आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करैक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग संप्रतीकों को रंगने के लिए किया जाता है। फ़ॉन्ट शैली, फ़ॉन्ट का रंग, प्रभाव या आकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ़ॉन्ट का रंग। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 210 है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। ये कौन देती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टैब। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, नेटवर्क जो विश्व भर के सभी कंप्यूटर को जोड़ता है क्या कहलाता है? अब आप बताओ, ऐसा नेटवर्क जो विश्व भर के सभी कंप्यूटर को जोड़ता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट की वर्कशीट के बराबर होता है? अब आप बताओ, ये ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट की वर्कशीट के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आउटलुक निम्न में से किसको अभिव्यक्त करता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 214 यानी 214 है आपके सामने, निम्न में से कौन से आविष्कार ने 1940 और 1950 के बाद व्यवसाय के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग द्वारा कंप्यूटर को व्यापक रूप से उपयोगी बनाने में सहायता की है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक मेन फ्रेम और कई उपभोक्ताओं के बीच लगातार संचार प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइम शेयरिंग के। फाइन। देखो आंसर भी गिवन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन से आविष्कार का कंप्यूटरों पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था? CPU का, कीबोर्ड का, माइक्रो प्रोसेसर का या मॉनिटर का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने, छोटे और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की जरूरत के कारण निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? कीबोर्ड का, रैम चिप का, वैक्यूम ट्यूब या इंटीग्रेटेड सर्किट का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्किट का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, पहले सामान्य उद्देश्य के वाणिज्यिक कंप्यूटर को निम्न में से किस रूप में जाना जाता था? उनाविक, एनिक, PSIRM या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 219 है आपके सामने, वह कंप्यूटर क्या है जो एक नेटवर्क पर कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर और अन्य संसाधन उपलब्ध कराता है? ऐसा क्या कंप्यूटर है जो एक नेटवर्क पर कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर और अन्य संसाधन उपलब्ध कराता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक कंप्यूटर जो बहुत ही छोटा होता है और जो कमीज की जेब या पर्स में आ जाता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेड हेल्ड कंप्यूटर। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक्सेल में अक्सर हाइफन अथवा स्पेस युक्त कैरेक्टर्स का सेट डैश माना जाता है। मुझे आशा है कि सारे बच्चे इनके आंसर मुझे फटाफट दे रहे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
कि ओरेकल एक निम्न में से किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स या डाटा बेस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाटा बेस का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस में एक बटन और मेन्यू होता है जो आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली कमांड्स को शीघ्रता से उपलब्ध करवाता है? मेन्यू बार, टूल बार, विंडो या सर्च? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टूल बार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बेस लाइन से बड़े अथवा छोटे करैक्टर को निम्न में से क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्सर से पहले शब्द हटाएं। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम श्रेणियों में आता है? अब आप बताओ निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम श्रेणियों में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वास्तविक समय, एकल उपयोगकर्ता और एकल कार्य। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 227 आपके सामने हेल्प मेन्यू निम्न में से किस बटन पर स्थित होता है? ये मेन्यू निम्न में से किस बटन पर स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्ट। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाली क्षमता डैश कहलाती है। ये क्षमता क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्न में से किस कमांड का प्रयोग पूरे डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए किया जाता है? यानी अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो आप निम्न में से किस कमांड का प्रयोग करोगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्न में से कौन सा नेटवर्क एक इमारत में एक पर्सनल कंप्यूटर को एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जोड़ता है? ऐसा कौन सा नेटवर्क है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैन। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किससे वर्ड आपके द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट को सही करता है? निम्न में से कौन आपके द्वारा वर्ड को टाइप किए गए टेक्स्ट को सही करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटो इंसर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से भिन्न क्या है? ये ऑप्शन आपके सामने गिवन है। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में बनते हैं। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कंप्यूटर जब तक बूट नहीं हो सकता जब तक उसके पास निम्न में से क्या नहीं हो। अब बताओ कि अगर आपके कंप्यूटर को बूट होना है तो उसमें के लिए उसके पास निम्न में से क्या होना चाहिए? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्कैनर निम्न में से क्या स्कैन करता है? ये देखो ये क्वेश्चन बताओ कि जो स्कैनर है वो निम्न में से क्या स्कैन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेन्यू से बाहर निकलने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मेन्यू से बाहर निकलना है तो आप निम्न में से किसका प्रयोग करते हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने निम्न में से डैश होता है जब अधिक विद्युत प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव निष्क्रिय कर दिए जाते हैं? पावर डाउन, पावर ऑन, शटडाउन प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शटडाउन प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाइकोस डैश है। ये एक इंटरनेट रेडियो, ये एक साइट है, ये एक मैसेंजर है, ये एक सर्च इंजन है? इसका आंसर हो जाएगा ये एक मैसेंजर है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 238 है आपके सामने निम्न में से एक डॉक्यूमेंट का वह कौन सा हिस्सा होता है जिसमें आप निश्चित पेज के फॉर्मेटिंग विकल्प को सेट करते हैं? डॉक्यूमेंट, सेक्शन, पेज सेटअप या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेज सेटअप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वेब पेज बनाने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर में लिखे HTML कोड को डैश कहते हैं? इस कोड को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोर्स कोड। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 240 है आपके सामने निम्न में से आमतौर पर माइक्रो प्रोसेसर डैश होता है? अब बताओ कि जो आमतौर पर माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल चिप SSI। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि XML डैश है। सारे बच्चे मुझे XML की फुल फॉर्म बताएंगे। मैं आपको मात्र 3 सेकंड दूंगा। सारे बच्चे फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने .com निम्न में से किससे संबंधित है? कला, पर्सनल साइट, संगठन या वाणिज्य के संगठन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्य के संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने www निम्न में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? MTP, HTTP,
HTTP या HTTP? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HTTP का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के मध्य फिजिकल कनेक्शन को क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रेस बस। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर के निम्न में से किसे जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? CPU, मेमोरी, दोनों या ALU? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक सर्वर का समूह है जो कार्य बांटता है? ऐसा कौन सा सर्वर का समूह है जो कार्य बांटता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी पढ़ी जा सकने वाली कम से कम महंगी OCR इकाई है? ये ऐसी कौन सी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मल्टी ब्रांच के साथ निम्न में से कौन सी IBS की सुविधा है? मल्टी करेंसी, मल्टी एडिटी, बड़ी संख्या में लेन देन प्रविष्टि या सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से केवल एक ही दिशा में प्रसारित किए जाने वाला डाटा डैश कहलाता है? एक ही दिशा में प्रसारित किए जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंपलेक्स चैनल। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 250 आपके सामने, इसमें से किसे रिमूवल स्टोरेज मीडिया कहा जाता है? अब मात्र सिर्फ 50 क्वेश्चन रह गए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि कल भी मैं आपके साथ 300 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फाइन, बस आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा चिप विशेष एक्सटर्नल इक्विपमेंट के रूप में कार्य करता है? ऐसा कौन सा चिप है जो एक्सटर्नल इक्विपमेंट के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोम। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी निर्देशिका हर डिस्क के लिए अनिवार्य है? रूट, बेस, टू बे या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि समय समय पर फाइल का रिकॉर्ड बदलने, जोड़ने और हटाने को क्या कहते हैं? अगर आप समय समय पर फाइल का रिकॉर्ड बदलते हैं, उसे जोड़ते हैं या हटाते हैं, उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपडेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा किया जाता है? ईमेल भेजना, डाटाबेस शेयरिंग, प्रोसेसिंग वेबसाइट या सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कंप्यूटर प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य क्यों है? अब आप बताओ कि कंप्यूटर प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, टाइप करते समय दो शब्दों के बीच की जगह देने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट, कंट्रोल, एस्केप या स्पेस बार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेस बार। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, वोल्टेज अनुकूलित करती है? और हाँ, इस वीडियो की PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अभी भी कोई बच्चा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UPS। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दो अलग फाइलों का एक ही नाम कब हो सकता है? अब आप बताओ, अगर दो अलग फाइलें हैं उनका एक ही नाम कब हो सकता है? इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उनके भिन्न फोल्डर हो तो। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डेट तथा समय डेस्कटॉप पर निम्न में से कहाँ पर होते हैं? अब आप बताओ, जो डेट और टाइम होता है वो डेस्कटॉप पर कहाँ पे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टास्क बार पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वर्ड 2003 के डॉक्यूमेंट में निर्धारित लेफ्ट मार्जिन निम्न में से कितना होता है? वर्ड 2003 के डॉक्यूमेंट में निर्धारित लेफ्ट मार्जिन कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 261 है आपके सामने, 2007 एक्सेल में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना है? 150, 350, 550 या 400? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 400। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस MS ऑफिस में काम करने योग्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो MS ऑफिस में काम करने योग्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉयस्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर नहीं है? अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा MS ऑफिस में एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है, तीनों के तीनों नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
निम्न में से एक डॉक्यूमेंट पर लागू किया गया पृष्ठभूमि का रंग या प्रभाव दिखाई नहीं देता है? प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू, प्रिंट प्रीव्यू या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट प्रीव्यू। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, MS वर्ड स्क्रीन पर 37 विभाजन बार कहाँ पर होता है? अब बताओ ये जो MS वर्ड स्क्रीन है उस पर 37 विभाजन बार कहाँ पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के शीर्ष पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से गैर सांख्यिक डाटा का उदाहरण क्या है? परीक्षा अंक, बैंक जमा राशि, कर्मचारी पता या सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मचारी पता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा परिणाम जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इनपुट, मेमोरी, आउटपुट या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटपुट। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसके माध्यम से हम बाहरी संस्था को अपने इंटरनेट वेब पेज का एक्सेस दे सकते हैं? एक्स्ट्रानेट के माध्यम से, हैकर की मदद से, इंटरनेट या इंटरनेट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, एक्स्ट्रानेट के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और बड़ा फॉन्ट साइज डैश है। अब मुझे फटाफट सबसे छोटा और बड़ा फॉन्ट साइज बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 और 72। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि MS वर्ड में CRS टूल का उपयोग डैश के लिए होता है? सिनोनिम, एंटोनिम, दोनों या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, अब तो मात्र 30 क्वेश्चन ही रह गए हैं, इसलिए मुझे आशा है कि सारे बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करोगे। निम्न में से कौन अधिकृत उपभोक्ता के साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साझा करता है? प्रोटोकॉल, नेटवर्क, हाइपरलिंक या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, CPU की गति डैश में मापी जा सकती है? अब मानता हूँ जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी गति किस में मापी जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट प्रश्न यानी अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, FPI डैश है। सारे बच्चे मुझे FPI की फुल फॉर्म बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेम्स पर इंच। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, TCP का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? बहुत सारे फुल फॉर्म से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, इसे हर फुल फॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से एक प्रोग्राम के मानव पठनीय संस्करण को क्या कहते हैं? मानव पठनीय संस्करण को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोर्स कोड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सार्वजनिक स्थान पर सूचनाओं को दिखाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अब बताओ कि सार्वजनिक स्थान पर सूचनाओं को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवरहेड प्रोजेक्शन का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लेन देन प्रक्रिया चक्र का निम्न में से कौन सा पहला चरण है? अब बताओ, अगर लेन देन प्रक्रिया का चक्र का निम्न में से कौन सा पहला चरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजर इंक्वायरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पद है? बाइनरी कोड, चिप, मोड या सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुझे आशा है कि इसका आंसर से बच्चे सही देंगे, क्योंकि आजकल सारे बच्चे इंटरनेट से ही सारी चीज़ें खरीदते हैं। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई कॉमर्स। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 280 आपके सामने, विंडोज़ XP को विंडोज 7 में बदलना डैश कहलाता है? ये क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपग्रेड। ठीक है, अपडेट नहीं, अपग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? सारे बच्चे मुझे POST की फुल फॉर्म बताएंगे। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावर और सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन डैश कहलाता है? ये क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइस है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल डिस्क। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 284 है आपके सामने, एक साथ बेचा जाने वाला सॉफ्टवेयर पैकेजेस से संबंधित बंडल को क्या कहते हैं? अगर एक साथ बेचा जाता है कोई सॉफ्टवेयर पैकेजेस बंडल से संबंधित, तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर सूट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वेब पर एक वेबसाइट के विशिष्ट पते की पहचान के लिए निम्न में से क्या होता है? वेबसाइट, लिंक,
यूजर या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिबगिंग को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पावर के बंद हो जाने पर जो डाटा की स्टोरेज को बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं? पावर के बंद हो जाने पर जो डाटा की स्टोरेज को बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा मैनुअल आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करें यह बताता है? ये निम्न में से कौन सा मैनुअल आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करें यह बताता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूजर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हैकर्स क्या है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि हैकर्स क्या है। मैंने बहुत बार सुना होगा कि हैक कर लिया गया, हैक कर लिया गया, लेकिन अब आप बताओ हैकर्स क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरे लोगों के कंप्यूटर में विच्छेदित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दूरसंचार उपकरण के उदाहरण को क्या कहते हैं? मॉडेम, प्रिंटर या प्रिंटर स्कैनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अब तो मात्र 10 क्वेश्चन ही रह गए हैं। कंप्यूटर के कौन से हिस्से को स्पर्श कर सकते हैं? अब बताओ कंप्यूटर का ऐसा कौन सा हिस्सा जिसे स्पर्श यानी छू सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निर्देशों की एक श्रृंखला जो एक कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है यह बताती है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया, प्रोसेसर, ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वर्ड में एक पूरे वर्ड को मिटाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डेल। यानी नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 294 है आपके सामने, हार्डवेयर जो दो संख्याओं को जोड़ता है क्या कहलाता है? अब बताओ ऐसा हार्डवेयर जो दो संख्याओं को जोड़ता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि त्वरित एक्सेस आईडी के लिए प्रोसेसर में शामिल मेमोरी की न्यून राशि को क्या कहते हैं? इसकी न्यून राशि को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कैच। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पेंटियम प्रोसेसर में कितने प्रोसेसर होते हैं? पेंटियम प्रोसेसर में कितने प्रोसेसर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कई लाख ट्रांजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्राइमरी मेमोरी निम्न में से किसके द्वारा उपयोग की जाती है? अब आप बताओ कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से CPU। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 298 है आपके सामने, NaCS की फुल फॉर्म क्या है? अब आप मुझे सारे बच्चे NaCS की फुल फॉर्म पता, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे NaCS की फुल फॉर्म बताओ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, IT का विस्तार रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, ये इनमें से कोई नहीं। IT का विस्तार रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, SNMP का विस्तार रूप क्या है? और ये आपका आज का होमवर्क है। मुझे आशा है कि इसका तो सही बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। SNMP का विस्तार रूप क्या है? फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि आपके 300 में से कितने % सही हैं। कल भी मैं आपके साथ 300% डिस्कस करूंगा। आज हमारा पार्ट 1 था, कल हमारा पार्ट 2 होगा। फाइन। और अब बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।